हेलो सभी मेष राशि यानी एरीज सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल पीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2022 कैसा होगा। प्लीज़ याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। आप सभी का यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। अगर ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने नोटिफिकेशन बेल्स पे ऑल ऑप्शन क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं या कम्युनिटी पे कोई पोस्ट डालूं तो आपको इमीडिएटली पता चले। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये इन डेप्थ रीडिंग होने वाली है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या मेन प्रॉब्लम है या क्या मेन ब्लॉकेज है जिससे आप डील कर रहे हैं। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स यानी मेहनत। 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब बोझा ढो रहे हैं आप यहाँ पर जो काम है आपका वो ज़्यादा होने की संभावना है। यहाँ पर जो मेहनत आपसे एक्सपेक्टेड है ताकि आप अपने गोल तक पहुंच सके वो भी बहुत ही जल्दी होने वाला है क्योंकि 10 नंबर आया है। यानी जिस भी साइकिल में आप हैं, जो भी रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस भी गोल को आपको अचीव करना है वो एकदम करीब है, वो एकदम पास है। आपको बस अपने एफ़र्ट्स डालने हैं। यहाँ पे ऑल यू हैव टू डू इज़ शो अप। बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्योंकि ये हार्ट ऑफ द मैटर आया है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको जो रिक्वायर्ड एफ़र्ट्स है, एक तो आप वो डालना नहीं चाह रहे हैं या ड्यू टू सम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस यानी कुछ बाहर के फैमिली इश्यूज़ है या कोई और है जो आपको आपके काम में 100% अपना देते हुए देखना नहीं चाहता यहाँ पे, या फिर आपके काम में जानबूझकर कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है या फिर क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा डील करना पड़ सकता है या फिर इवन आपकी एनर्जी जो है वो यहाँ पर कम पड़ सकती है क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है एनर्जी है। वॉन्ड्स मतलब पैशन, वॉन्ड्स मतलब जो आपकी लाइफ फोर्स होती है, यानी जो आपका श्वास होता है, जो आपकी ताकत होती है जिसकी वजह से आप काम कर सकते हैं। ओके, तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं कम दिख रहा है। आइए आगे देखते हैं कैसे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, क्या हेल्प आपको अवेलेबल है। सबसे पहले मेन ब्लॉकेज यहाँ पे देखेंगे। मैंने सिनेरियो तो बता दिया आपको, लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं एग्जैक्ट ब्लॉकेज का क्या है। जैसे मैंने कहा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स के रूप में। आपके जो सराउंडिंग्स में लोग हैं, मतलब अगर आप काम कर रहे हैं तो ये आपके कलीग्स हुए, या फिर अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो कुछ बाधाएं, मतलब घर में ही कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं या आपके एनवायरनमेंट में कहीं कुछ काम चल रहा है या फिर झगड़े हो रहे हैं, या फिर ये आपके कलीग्स हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बॉस है जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं या किसी प्रकार का कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं जहाँ पर आप जो है कंपटीशन से थोड़े से वरीड है, थोड़ी सी चिंता है आपको कि क्या इसका आउटकम होगा। मतलब अगर मैं ये काम करता जाऊँ या करती जाऊँ तो आगे चल के मुझे सक्सेस अश्योर्ड है या नहीं। पास्ट में आपने बहुत, यहाँ पे सन का कार्ड आया है, तो पास्ट में आपने बहुत ही मोटिवेशन के साथ, आपने बहुत ही हैप्पीली जो भी काम करने की शुरुआत की है, जो भी नींव रखी है, बहुत ही एक सॉलिड नींव है क्योंकि यहाँ पे सन कार्ड है। सन मतलब सन जो है वो हमारे सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, उसकी वजह से ही हम हैं। मतलब इस प्लैनेट पे जो कुछ भी चल रहा है लाइफ सन की वजह से है, राइट। तो ये बताता है कि आप कितने उत्साहित थे, पर कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है जैसे मैंने आपको बताया, तो आप जो है
बहुत आगे आ चुके हैं, मतलब अब आप फिनिश लाइन के एकदम पास में हैं। तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन, वो एनकरेजमेंट, एंड यहाँ पर जैसे हमने देखा 5 ऑफ वॉन्ड्स से कि एक्सटर्नली जो सपोर्ट आपको एक्सपेक्टेड है वैसा सपोर्ट आपको मिल नहीं पा रहा है, तो इसके वजह से आप डिस्करेज हो रहे हैं। तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि प्लीज़ डोंट लूज़ फेथ, आगे बढ़ते रहिए। ओके, आपको क्या रिलीज़ करना है यहाँ पर? क्लैरिटी आपको एक्सपेक्टेड है, मतलब किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है जिसकी वजह से, या मतलब कोई ट्रेड सीक्रेट आपको पता नहीं है, अगर वो पता चल जाए, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मतलब ऐसे है कि पूरा प्लेन कंस्ट्रक्ट कर लिया है या पूरी शिप कंस्ट्रक्ट कर ली है एंड उसमें एक छोटे से स्क्रू के वजह से आप वो लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं समंदर में वो शिप को, तो ये ऐसी वाली बात हो गई है। तो वो जो छोटी सी जो मिसिंग डिटेल है वो आपको यहाँ पर ढूंढनी है। एंड यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है, एस ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है ये आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, ये बताता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। मतलब ये जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी रास्ते पे आप चल रहे हैं, ये आपको सक्सेस की तरफ ही लेकर जाएगा। तो अगर किसी प्रकार की चिंता है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि कॉम्पिटिटर से अगर आप टेंशन में आ रहे हैं कि लोग मुझसे आगे निकल जा रहे हैं, या फिर लोग मुझे मेरे काम को करने नहीं दे रहे हैं, इंटरफियरेंस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है दैट यू आर प्रोटेक्टेड। आपका जो गोल है, आपका जो काम है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का ये लाइफ मिशन हो, तो यू आर प्रोटेक्टेड। आपको जो गाइडेंस मिलनी है वो यहाँ पर मिलने जा रही है। बस आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो क्लैरिटी, कभी कभी यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड क्लैरिटी, कभी कभी हम अगर बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, तो हमें इजीली मिल नहीं पाती। तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि बीच में ब्रेक लेना, बीच में वो प्रॉब्लम को थोड़ा सा साइड पे रखकर खुद की हेल्थ पर, खुद की माइंड बॉडी एंड फिज़िकल हेल्थ पर, माइंड बॉडी एंड सोल की हेल्थ पर आपको ध्यान देना होगा। ओके, यहाँ पर जो हमारी मेंटल एक्यूटी होती है, यानी हम जो मेंटल जिससे हम फास्ट चीज़ों को कैच कर पाते हैं, वो तभी फ्रेश होती है, वो तभी ऑन पॉइंट होती है जब हम वेल रेस्टेड होते हैं, जब हम स्ट्रेस नहीं होते। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आराम करने का एक गाइडेंस मिल रहा है। ओके, यहाँ पे आपको फोकस किस चीज़ पे करना है? वी हैव द लवर्स कार्ड अगेन, हारमनी। यहाँ पर आप जो सिचुएशन है उससे स्ट्रेस में आकर, उससे टेंशन में आकर तनाव अपना बढ़ाना नहीं है एंड अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करना है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप दोहरी मनस्थिति के हो गए हैं, मतलब कि अगर आपको कन्फ्यूजन है या अगर आपका माइंड आपको भटका रहा है कि ये रास्ता सही नहीं है एंड आपको जो है दूसरे कोई प्लान पे जाना चाहिए या इस आइडिया को ड्रॉप करना चाहिए, तो आपको ये बोला जा रहा है कि डोंट ड्रॉप इट। आपका फोकस जो है, आपका जो ध्यान है, वो सिर्फ आपके गोल पर, वो सिर्फ आपके जो उद्देश्य है, जो आपको अचीव करना है, उस पे ही होना चाहिए। ओके, आइए आपकी एनर्जी कैसी है ये देखते हैं। ये तो सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 मंथ्स, बट आपकी एनर्जी जो है, वाओ ब्यूटीफुल, आपकी एनर्जी चैरियट की आई है, यानी यू आर डिटरमिन्ड। आप जो है पूरे दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं जो, जैसे मैंने ये लवर्स कार्ड पे कहा, हारमनी मिसिंग है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है, जो बैलेंस है वो मिसिंग है। तो आपको वो बैलेंस अचीव करने पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे आपको जो है सक्सेस गारंटीड है, अश्योर्ड है, आप रेडी टू गो है। बस जैसे मैंने एस ऑफ सोर्ड्स में कहा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, वो भी क्लैरिटी आपको मिलेगी अगर आप मेडिटेट करेंगे, अगर आप जो वो प्रॉब्लम है उस पर कॉन्सेंट्रेट करने के बजाय सॉल्यूशन
पे कॉन्सेंट्रेट करें, दूसरे किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करें, दैट थिंग विल कम टू यू, ओके, व्हेन यू आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट। मतलब ऐसा होगा कि आप ऐसे बहुत परेशान हैं एंड फिर आपने ऐसे सोचा कि एक दिन मैं ये काम छोड़ देता हूँ, कल देखते हैं, परसों देखते हैं, या कुछ अर्जेंटली आपके लिए आ जाता है दूसरा कोई प्रायोरिटी वाला काम, तो ड्यूरिंग दैट टाइम दैट थिंग इज़ गोइंग टू कम टू यू एंड जो आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आपका काम है, वो आपको आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हेल्प क्या अवेलेबल है एक्सटर्नली आपको, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, यानी जो यूनिवर्स है वो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक्सपांशन का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स ग्रोथ का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स फ्यूचर की तरफ ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखने वाला कार्ड है, यानी जो बाहर से मदद आपको मिल रही है आगे बढ़ने के लिए, ओके, एंड यूनिवर्स आपको चाहते हैं कि आप आगे बढ़ते रहे, ओके, बताना चाहते हैं कि आप आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पे फ्यूचर की एनर्जी पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यानी यहाँ पे आप देखेंगे ये पेंटिकल, ये जो कॉइन है, सिक्का जो है, ये पेज ने पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इसका अर्थ ये होता है जो भी आप ड्रीम अचीव करना चाहते हैं, जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हैं, वो आपके बहुत ही विद इन योर रीच है एंड आप जो है इजीली उसे अचीव करने वाले हैं। सो कीप ऑन गोइंग। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड को बताता है। हाँ, बिगिनर लेवल की है, बट जो पेंटिकल्स का सूट है ये बताता है कि इट इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा एंड सक्सेसफुल होना श्योर है, क्योंकि ये पेंटिकल्स है। पेंटिकल्स की जो एनर्जी होती है ये लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी होती है, ये दूर तक जाने वाली एनर्जी होती है, ओके। आपके होप्स एंड फियर्स क्या है? वी हैव 8 ऑफ कप्स, तो यही है, जैसे मैंने कहा विद द लवर्स कार्ड की, आपको ये कहीं ना कहीं वरीड है आपकी, आपको इतनी मेहनत करने के बाद सब कुछ छोड़ के जाना तो नहीं पड़ेगा, या आपको वो जो मेहनत है उसका नतीजा नहीं मिलेगा, उसका फल नहीं मिलेगा। तो आपको ये कहा जा रहा है कि डू नॉट बी स्ट्रेस्ड। आप जो काम पे कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, आपका ध्यान उस पे ही होना चाहिए। हमारी जो फ्यूचर की एनर्जी आई है पेज ऑफ पेंटिकल्स की, यानी कि सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। एंड आउटकम इस सिचुएशन का, अगर आपने स्ट्रेस लेना छोड़ दिया, आपने रिलैक्स करके आपने आगे बढ़ा, तो ये देखिए यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब पैशनेट, सक्सेसफुल, एक स्पेशली ये अगर करियर के हिसाब से आप देख रहे हैं तो ये डेफिनेट सक्सेस इंडिकेटेड है। मतलब किसी भी, आप अगर इंटरव्यू देकर आ रहे हैं तो यू आर गोइंग टू स्टैंड आउट, यू आर गोइंग टू शाइन, ओके। जो भी आपके यहाँ पे आप कंपटीशन से वरीड है, किसी भी लेवल पे आप हो सकते हैं, आप बिगिनर हो सकते हैं, ये इंटरव्यू के लिए हो सकता है, ये प्रमोशन के लिए हो सकता है, या किसी और चीज़ के लिए, बिजनेस के लिए हो सकता है, यहाँ पे सक्सेस इंडिकेटेड है, ओके। एंड यहाँ पर ये जो सक्सेस है, या अगर रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हैं, वरीड है, बहुत समय से आपकी कोशिश जारी है, बहुत समय से आप प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि इस चीज़ को मतलब ये चीज़ का सल्यूशन जल्दी से मिल जाए, तो मिल रहा है। यहाँ पर आपको एरीज, लियो, सैजिटेरियस ही कोई व्यक्ति, या फिर टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न कोई आपके जीवन में आता हुआ आप देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पेज ऑफ पेंटिकल्स है। एंड जैसे कि मैंने पेज ऑफ पेंटिकल्स में बताया, दिस इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग। ये जो है रिलेशनशिप बहुत ही स्टेबल होने वाली है एंड बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होने वाली है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के रूप में आपको एक बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप, बहुत ही एक हैप्पी गो लकी, बहुत ही एंथुजियास्टिक एक व्यक्ति आपके जीवन में आता हुआ आप देख पाएंगे।
अगले 3 महीनों में आपकी करियर की एनर्जी कैसी होगी। फॉर एरीज वी हैव 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर अगेन जैसे मैंने कहा ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आप थोड़े से नर्वस है, आप थोड़े से वरीड है, बट जो नेक्स्ट कार्ड आपके करियर के लिए निकला है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये बता रहा है, जैसे मैंने इस पूरे रीडिंग में आपको बताया है कि सक्सेस इज़ अश्योर्ड, जस्ट आगे बढ़ते रहिए एंड ये जो है ये आपको आपके गोल के पास लेकर जा रहा है। ओके, फाइनेंसेस आपके कैसे होंगे, जो भी मेहनत की है, 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कर्मा, मतलब जो भी आपने मेहनत की है उसका फल मिलते हुए आपको दिखने वाला है। रिलेशनशिप्स के लिए मून है, अगेन जैसे मैंने कहा क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ की, बट आपको होप नहीं खोनी है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं। ओके, एंड जो फ्यूचर के आपकी एनर्जी निकल के आई है, इस जो भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, जो भी आपके प्रायोरिटी पे है, वो यहाँ पर आपको सक्सेसफुल ही बनाने वाली है। ठीक है, यहाँ पे सोलमेट्स का यूनियन है सिंगल्स के लिए, एंड जो भी क्लैरिटी मिसिंग थी, मतलब ये ब्लेसिंग्स के तौर पे है आपके रिलेशनशिप में, क्लैरिटी मिसिंग थी या यहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपके और आपके पार्टनर के बीच में चल रहे थे तो वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होते जाएंगे। ओके, आपकी जो फाइनेंसेस है वो कैसे होंगे। वी हैव 3 ऑफ कप्स, तो फाइनेंसेस अच्छे होंगे एंड यहाँ पे सेलिब्रेशन भी है। तो ये जैसे मैंने कहा कुछ लोगों की तो विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स जो ये सक्सेस की जर्नी है वो कंप्लीट भी होने वाली है। ठीक है, एंड यहाँ पर 3 ऑफ कप्स से सेलिब्रेशन है अपनों के साथ कि मैंने जो फाइनेंशियल गोल या जो करियर गोल अपने लिए सेट किया था या फिर जो भी ख़रीदना था या जो भी आपका एक क्राइटेरिया था कि ये इंडिकेट करेगा कि मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ या हो गया हो, तो वो यहाँ पे होता हुआ आप देख रहे हैं। एंड आपकी पर्सनल ग्रोथ कैसी रहने वाली है इस समय पे। फॉर एरीज सन मून राइजिंग साइंस 2 कार्ड्स निकले हैं आपके लिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो परसिवियरेंस, अगेन चैरियट का जो कार्ड है वो इससे ही मिलता जुलता है, आप थक चुके हैं बट आप आगे बढ़ रहे हैं। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है, जो भी प्रॉब्लम आपके कंट्रोल में नहीं थी वो प्रॉब्लम को आप अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं एंड उसमें आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है कि आगे बढ़ते रहिए, प्लान कीजिए फ्यूचर के लिए, प्लान कीजिए आने वाले इवेंट्स के लिए एंड ये जो है ये आपको डेफिनेटली मतलब ऑनवर्ड एंड अपवर्ड आपकी जर्नी होने वाली है इसके बाद में। ठीक है, जो पास्ट में इश्यूज़ हुए वो आप सब पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, सो एरीज ये थी आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स यानी अक्टूबर नवंबर 2022 की रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कीजिए एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।